गुरु दरबार विच आपो अपनियां हाजरियां लवा करके जन्म दे कुछ पल सफलियां करन दे यतन करदे हां। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्म न कै कर्म। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे का लहना। साध संगत दे विच जाके बख्शिंद परमात्मा दे गुण गाउने, इस तो वड्डे भागां दी निशानी होर कोई हो नहीं सकदी। जिस तरह मनुख सारी जिंदगी सुखां दी तलाश दे विच लंघा दिंदा है, परमात्मा इस बंदे नूं सुख अते दुख दी अवस्था तो इहदी सुरत नूं, इहदी सोचनी नूं उच्चियां लै जांदे ने। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸਪਾਰੀ, संत हो बन जा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़्यो निर्मोलक, छूट गई संसारी। ऐ मेरे परमात्मा तुहाडे कोल आउण दा मेरा मनोरथ है कि मैनू वो वस्तु मिले जो अज तक किसी विरले वांझे शरीर नूं मिली है। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ,
सारा कुछ पिछे रह जाए। मैं इतना उच्चा चलिया जावां, इतनी जवानी दे विच चलिया जावां, बचपना पिछे रह गया। इतने बुढ़ेपे दे विच चलिया गया, जवानी पिछे रह गई, चली गई। सਦੀवी सुख कोई भी परमात्मा अज तक कहते ने किसी दे कोल नहीं रहा। सब सुख आउंदे ने जांदे ने। इत्थे आनंद दे विच जाण वास्ते, जिस वास्ते बाकी दियां सारियां वस्तुआं छोटियां रह जाण, ऐ परमात्मा इत्थे मैं केवल ते केवल तुहाडा नाम जपण वास्ते आया। संसार दे विच सुख ने, दुख ने, सब कुछ है, चलना भी है, पर जिहड़ा मनुख नूं परमात्मा कहंदे ने कि तू इन्हां वस्तुआं नूं एक पासे लांभे कर दे, लांभे कर दे। की होया, तेरे कोल बड़ा कुछ है। परमात्मा फिर गुरु नानक महाराज कहते ने, जिन्ना कुछ तू वड्डे वड्डे अंबार कट्ठे करी जाना ना, ये अज तक किसी दे नाल नहीं गए। इनू छड्ड। जे परमात्मा तो वो वस्तु इकत्तर करनी चाहुंदा है जो संसार विच कर्म करन वास्ते आए हैं, वणज करहो वणजारे हो वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त विसाई है जैसी निभ है नाल। इत्थे असीं वो वस्तु इकत्तर करन वास्ते आए हैं जिहड़ी शमशान घाट तो बाद विच मनुख दे नाल जांदी है। वो वस्तु जिहड़े शमशान घाट तो पहला ने, वो ते परमात्मा ने सारा कुछ सानू कुदरत दे विच दिता ही होया। दिन भी दिता है, रात भी है, सुख भी है, दुख भी है, चंगा भी है, मंदा भी है, कर्म कांड भी है, झुग्गी चौंपड़ी भी है, पहनण वास्ते वस्त्र भी ने, खाण वास्ते भोजन भी परमात्मा ने जन्म तो पहला भेजिया। ये ते सारा कुछ परमात्मा ने दे दिता तैनूं। परमात्मा कहते ने तू अज ते मंग रहे हैं, अज मंगदा ना परमात्मा तो। गुरु साहिब जी महाराज कहते, अन मंगिया दान देवना तू सबना जिया। अज ते तू मंग रहे, जदों तैनूं सोझी है नहीं सी कि मैं कुछ मंगना है परमात्मा तो, उदों भी तैनूं अन मंगिया दान दे विच चीज़ां दित्तियां ने। परमात्मा कहंदे जदों तू कुछ भी मंगण दे लायक नहीं सी, जद तैनूं सोझी नहीं सी कि परमात्मा तो कुछ मंगना है, तो जेड़े परमात्मा ने तैनूं उदों दिता सी बिना मंगिया, वो परमात्मा ने जिहड़ी तेरी उदों पालन पोषणा कर ली सी, अज तक जिहने परमात्मा ने तैनूं पालिया गाहां नूं भी पाल लूगा। क्यों चिंता करी जाना? नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जी उपाय कै तिना भी रोजी दे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ जल ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ परमात्मा, तो उन्होंने उत्थे भी चोगा दे रहा, तू तो फिर भी धरती ते बैठे। क्यों फिक्र करदा इस गल का? इत्थे वो वस्तु एकत्र करन वास्ते आउणा, इकट्ठी करन वास्ते आउणी है जिहड़ी शमशान घाट तो अगाहां जांदी है। जिथे गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने, जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जिथे तेरा माँ बाप नहीं, इत्थे ते तेरे माँ बाप हैगे ने तैनूं पालण वास्ते, तैनूं पालिया उन्होंने। ऐ तेरे रिश्तेदार साग संबंधी बड़े लोग ने जिहड़े तेरी पालन पोषणा करनगे, तेरे सुख दुख दे विच आउण वाले बैठे ने। पर गुरु साहिब जी महाराज कहंदे, जिथे कोई भी नहीं जांदा, उत्थे परमात्मा दा जपिया होया नाम तेरी सहायता करेगा, उत्थे करेगा। पर तू कुछ ना कुछ ते संसार दे विच छड्ड दे, क्यों चिंतावां लई फिरदा? छड्ड। जिन्हें कुछ ना कुछ छड्डिया उन्हें पाया भी है।
वरना मनुख की जिमें जिमें उम्र वधदी तुरी जाती है ना, उवें उवें पकड़ वधाउंदा तुरिया जांदा संसार दे नाल, पकड़ वधदी तुरी जाती है। छड्ड इन्हां नूं। एक साधु दे कोल राजा गया। राजा कहन लग्या, साधु महात्मा जी, देखण दे विच मैं राजा, लोकां नूं देखण च मैं बड़ा सुखी लगदा, पर मैं बहुत दुखी हाँ। मनुख दे दुख देखने होण, दुखी किन्ना क है, ਉਹਦੇ सुख देख लियो, जिन्ना वो सुखी है उन्ने दुखी है, बराबर ही ने। सारियां जिंदगियां दे दुख सुख बराबर चलते हैं। जिन्हां कोल जिद्दे वड्डे सुख होणगे उन्हां कोल उन्ने ही वड्डे दुख होणगे। गुरु साहिब जी महाराज ते ऐलानियां कहंदे ने, बाले सुख ते माया दे नाल मिलदे ने ना संसार विचों धन दे नाल। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने, माया धारी अत अन्ना बोला। जिहदे कोल सुख माया दे सुख बहुते ज़्यादा होए, गुरु साहिब जी महाराज कहंदे वो अखां तो अन्ना होऊगा ते कन्नां तो बोला होऊगा। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे अखां तो अन्ना ते कन्नां तो बोला होवेगा, ना उहनूं दिसेगा ते ना उहनूं सुनेगा। ते जिहनूं दिसदा भी कुछ नहीं, सुनदा भी कुछ नहीं, ऐसी जिंदगी ते फिर नरकां, बड़े भारी नरकां दे विच गुजर रही है। देखदा मैं, पर मैं बड़ा दुखी हाँ, ते मैं परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा। साधु कहन लगे, ठीक है, कहंदे तू साडा हुक्म मन लै, ते हुक्म मन्नेगा जे तैनूं सब कुछ मिल जाना है जो तू चाहुंदा है, पर तैनूं साडे नाल जाना पैना है। वो राजा कहन लग्या, महात्मा जी कोई गल नहीं, जिवें तुसीं कहोगे मैं उवें तैयार है। उन्हां महात्मा ने 3 पत्थर बन लए, उन्हां पत्थरां दी एक पंड बन लई, 3 पत्थर बन लए उहदे च। राजे नूं कहंदे सिर ते चुक लै, चल कहंदे हुण पहाड़ियां ते आपां उपर चढ़दे आं, उत्थे जाके तैनूं सारी दुनिया दे सारे सुख मिल जाने ने, सदीवी सुख। वो राजे ने सिर ते जिहड़े 3 पत्थर सी बन्ने होए वो चुक लए। हुण 3 पत्थरां दा भार सिर ते पहाड़ी ते चढ़ना कोई सौखा ते पिया नहीं, वो भी पग डंडियां। थोड़ी दूर चढ़िया राजा ते थक गया। महात्मा जी कहन लगे, राजन की गल, बहुता ही पिछे रह गया। कहंदे महाराज, एक ते रस्ता पहाड़ां दा है, ते दूजा कहंदे ये मेरे सिर ते भार रखिया होया है, पहाड़ ते चढ़ना कोई सौखा नहीं। साधु महात्मा जी कहन लगे, ले तो पहले क्यों नहीं दस्सिया, आपां भार हौला कर लेना, इहदे विचों एक पत्थर कढ़ दे। कढ़ दे पत्थर, एक पत्थर कढ़ दिता, 2 फेर रह गए। फिर चढ़े गए, थोड़ी दूर चलिया, फिर कहन लग्या, महात्मा जी मैं हजे भी तुहाथों इस करके पिछे रह रहा कि मेरे हजे भी सिर ते भार है। महात्मा कहन लगे, तू पहले क्यों नहीं बोले, एक पत्थर होर कढ़ दे। एक पत्थर होर कढ़ के ਉਹਨੂੰ भी सी जिहड़ा सुट दिता पहाड़ी ते, ਉਹਨੂੰ भी सुट दिता, एक पत्थर रह गया। एक पत्थर सिर ते चुक के ज्यों ही राजा चलिया ते मन विच चलिया ਉਹਦੇ, कहन लगे जे किते हुण महात्मा जी ये पत्थर भी लहा देना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, बड़ा सुखी हो जाऊंगा। जे किते ए जिहड़ा एक पत्थर रह गया मेरे, ये भी सिर तो ला देना। महात्मा जी कहन लगे, राजन हजे भी पिछे रहना, तू 2 पत्थर लाते। कहंदे महात्मा जी फिर भी एक पत्थर का भार तो हजे हैगा ही है ना, सिर ते भार तो भार ही है ना, भावें 3 पत्थरां दा होवे भावें एक दा। महात्मा कहन लगे, फिर उन्हें तीजा पत्थर भी सिड़ दे पहाड़ी ते, वह भी सटाता।
कहते हुण किवें है, हुण ते नाल चलेगा ना। राजा कहन लग्या महात्मा जी हुण बड़ा आसान हो गया तुहाडे नाल चलना, हुण मैं चलां, हुण ते पहाड़ी ते चढ़ना सौखा हो गया ना। पहाड़ी ते चढ़ के राजा कहन लगे, कहंदे महात्मा जी तुसीं मैनूं 3 पत्थर क्यों चकाए ते राह दे विच सुटा भी दिते, मैं कुछ समझिया नहीं। कला कला करके पत्थर सुटा भी दिते ने, मैं कुछ समझिया नहीं भी चकाए काहदे वास्तों जे रस्ते दे विच सटाउणे सी। ते वो महात्मा कहन लगे राजन तू चाहुंदा है कि मैनूं सदैवी सुख मिल जाण, ते जेड़े तेरी जिंदगी ते पत्थर रखे हुए ने ना पत्थरां नूं रख ला दे, सदैवी सुख मिल जाणगे तैनूं। पत्थर किहड़े हन? सब तो वड्डा पत्थर ते महात्मा जी कहंदे जिहड़ा पहलां सिੱਟਿਆ सी ना, पहलां तां लोक लाज छड्ड दे, लोकां दी लाज छड्ड, लोक की कहणगे, लोक की कहणगे। ये लोक लाज है जिहड़ी, इन्हां नूं छड्ड दे। तू ते नाम जप इस वास्ते नहीं रहा कि लोग की कहणगे, महात्मा दे चरनां दे नाल इस करके नहीं जुड़दा कि लोग की कहणगे। ये जिहड़ी लोक लाज है इनू छड्ड दे। आप जी गुरु साहिब जी महाराज का इतिहास पढ़ते हो, बाबा अमरू जी जदों गुरु अंगद देव साहब महाराज कोल गए ने, लाइन विच लगे, गुरु अंगद देव साहब महाराज कहते एडी रिश्तेदारी तुसी लैन विच ला के आने हो, तुसीं सीधे ही आ जाओ। बाबा अमरू जी कहन लगे मैं वो रिश्तेदारी के मामले च नहीं आया, मैं अज सेवादार दे नाम ते आया, सेवादार दे। लोक लाज छड्डी एक पासे, साईं दास छेवें पातशाह हरगोबिंद साहिब जी महाराज जियां दा रिश्तेदारी दे विच साडू लगदा सी। सारे लोग देखते ने, देखद्या देखद्या साईं दास ने अपना सीस सी जिहड़ा छेवें पातशाह महाराज के चरनां ते रखता। आ दुनियादारी दे विच साडू होवे ते कदे साडू दे जाके चरनां ते सीस रखेगा? ये तो लोक लाज है ना। ये तो जिहड़ा एक साडू कर दे दूजा कहना मैं उस तो भी वध करांगा, लोक लाज। जे एक ने कलेश पाया ना ब्याह दे विच आके, दूजा कहता हुण मैं भी पावां। यही कुछ करते हैं दुनियादारी दे विच, यही कुछ चलता, होर कुछ नहीं है। गुरु साहिब जी महाराज दे ऐलानियां कहते हैं कि जेड़े ने तेरे घर दे विच आके कलेश शुरू करता, इनू रिश्तेदार ना कही, इनू भूत प्रेत कही। जिन्हां दे घरां दे विच भूत प्रेत हुंदे ने कि यही कुछ करते हैं, और परिवारां नूं आपस विच लड़ाउंदे ने, यह भी लड़ते ने आके, ते भूत प्रेत ही हो गए, होर की है। वो कहता जो पहले ने किया मैं भी उही करा, पर इत्थे एडी वड्डी लाज इतिहास दे विच दर्ज है कि छड्डी है साईं दास ने। अपने साडू छेवें पातशाह हरगोबिंद साहिब जी महाराज जियां दे चरनां ते सीस रखिया। लोग कहंदे अज दुनिया ते पहली बार होया कि एक साडू दूजे साडू दे चरनां ते सीस रखदा। आ दुनिया कहंदी है महाराज दे नाल जुड़े हुए हैं, महाराज दे नाल जुड़े हैं, ते फिर महाराज का इतिहास पढ़िया कर। आ जिहड़ियां दुनियादारी दे रिश्तेदारियां बनाई फिरदा ना, ए सारी दियां सारियां इतिहास दे विच दर्ज है कि इन्हां नूं वरतना किवें। मनुख ते एक वारी विआहिया जावे, ए 90 साल का बुढ़ा हो के दोने लत्तां इहदियां शमशान घाट च पहुँच जांदियां, फिर भी कहंदा मैं फलाने दा प्राहुणा है। अच्छा हजे तक भी है, फिर भी सारी जिंदगी इसे काम च ही रहिंदी, छड्डी नहीं हजे तक। ठीक है रिश्तेदारियां समाजिक नियमां दे विच बणियां ने,
पर गुरु साहब जी महाराज कहते उन्होंने एक पासे लांभे कर, जे किसी का भला करना चाहना है तो, पर भला कोई करना नहीं चाहता। कोई बंदा बीमार पै जे बैड ते हस्पताल दे विच, एक रिश्तेदार जांदा भी तू ते चंगा भला सी, लोकां दे दुख देण दा, बंडौड़ दा नहीं, दुख देण दा तरीका बदल गया। पहलां निजमां दे विच लोग दुख दिंदे सी किसी नाल लड़ाइयां करके, किसी दा घर-बार नप के। हुण लोग दुख दिंदे ने कोले बैठ के, असीं तेरे नाल दुख करन वास्ते दुख बनाउंदे ने। फिर बीमार नूं कही जाणगे तू ते चंगा भला सी, तू इंज करदा हुंदा सी। फिर दो चार दा किसी दा होर दा भी नां लै दिंदे ने। ਉਹ फलानिਆਂ दे रिश्तेदारी दे विच गाहां दी गाहां रिश्तेदारियां 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, गल करते करते घुमा घुमा के उत्थे लै जाते जमा सिरे ते भी फलाने दे इहो जिहा बच्चा सी ते वो चढ़ाई कर देखिया। दुनिया सारी इंज करती है, दुख देण दे तरीके बदले हुए ने सब ने। बंदा बीमार पै जे, ओदा पता लैण जाना होवे ना ते जिन्नी गुंजाइश होवे लाख रुपया जेब च पा के जाए उहदे कोले हस्पताल च। सजना ए लाख रुपया चक अपने बीमारी का इलाज करा, बाकी जे होर लोड़ पई तो असीं खड़े हैं तेरे रिश्तेदार। ए दुख मनाउण दा तरीका होना चाहिए। अगर किसी दे नाल दुख मनाउणा है अपनी गुंजाइश के मुताबिक 5-10 हज़ार रुपया जेब दे विच भाजा पाओ ते उहनूं जाके पकड़ा के तैनूं फ्री दे विच दिता, नहीं ते इत्थों वापस लेना। किसी गरीब दे नाल दुख मनाउणा है, ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਨਾਂ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिस हिसाब के नाल दुनिया को धन, पर कोई ये कर्म तो करता ही नहीं। तो जाके एक तो बीमार होंदा, दूजा असीं 2-4 दियां उन्हां गाहां दियां रिश्तेदारियां कढ़ के उन्होंने गल्लां सुना दिंदे आ। फिर वो बेचारा बैड ते पिया, उन्होंने भी लगता भी हुण मेरा भी टाइम आ गया। दुख बनाउण दे तरीके ने सारे, ये दुख देण दे तरीके ने। दुनिया ने तरीका बदलिया अपना दुख देण दा, अपनी सूझ-बूझ दे नाल दुख दिंदे ने ते दे भी जांदे ने ते पता भी नहीं लगन दिंदे, पता भी नहीं लगन दिंदे। गुरु साहिब जी महाराज कहते लोक लाज छड्ड वे, लोग की कह जाणगे, इहनूं लाज नूं छड्ड लोकां दी। जिस दिन तो लोक लाज छड्ड के वखरा रस्ता अपनावेगा, उसे दिन जिथे अज छेवें पातशाह महाराज की कथा होगी उत्थे साईं दास की भी होगी, क्योंकि उन्हें लोक लाज छड्ड दित्ती सी, छड्ड दित्ती सी उन्हें लोक लाज। लोग की कहणगे, लोक लाज छड्ड के गए बाबा अमरू जी, अज तीजे पातशाह गुरु अमरदास साहिब जी महाराज बन गए। क्यों? कहंदे कुड़माचारी की रिश्तेदारी 12 साल सिर ते गागर चुक के अपने कुटुंब की सेवा करते रहे। सोचे नहीं भी लोग की कहणगे, जे कहणगे तो कहंदे पैण ते गुरता गद्दी की प्राप्ति होगी। ऐ राजन कहंदे छड्ड दे पहले लोक लाज, लोग की कहणगे, एक पासे कर दे। कहंदे पैण लोग जो कहना, एक पत्थर सुटिया सी तेरे सिर तो लाहिया सी, ताकि वह पत्थर जिहड़ा तेरे सिर का बोझ बनया होया लोक लाज का, ये छड्ड दे, ये छड्ड दे। दूजा पत्थर तेरा तां सुटाया सी जिहड़ी चिंता करदा ना,
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। चिंता करदा जी कि जेड़े परमात्मा ने तैनू अज तक पालिया वो परमात्मा तैनू कल नू भी पाल लवेगा। तू चिंता किस गल दी करदा? चिंता किस गल दी करदा? ये चिंता करनी छड़ दे कि कल नू की होवेगा। जो अज तक होया कुदरती निजमां दे विच चंगा ही होया, जो आउण वाले समय दे विच होवेगा वो चंगा ही होवेगा, माड़ा नहीं होवेगा। चिंता करनी छड़ दे। दूजा पत्थर अपने सिर दा बोझ, चिंता जिहड़ा है ये तेरा पत्थर तां सुटाया सी, चिंता करनी छड़ दे। कहंदे फिर महात्मा जी हुण दस दिओ कि जिहड़ा तीजा पत्थर मैथों सुटाया सी वो किस गल दा सुटाया सी? सुटना चाहुंदा है? कहंदे हाँ। महात्मा जी किरपा करो। महात्मा जी राजे नूं कहन लगे ये तीजा पत्थर कहंदे जिहड़ा तेरी जिंदगी ते बहुत बड़ा बोझ बन गया सी वो है हंकार दा पत्थर। हंकार करना छड़ दे, तू एक पासे छड़ दे। जदों तो तिन्ने पत्थर सुटे सी फिर ते साडे बराबर चल पिया सी ना। कहंदे हाँ फिर ते मैं नाल चलिया तुहाडे। कहंदे जिन्ना टाइम तेरे सिर ते तिन्ने पत्थर सीगे उन्ना टाइम ते फिर इन्हां पत्थरां ने तैनूं चलन नहीं ना दिता। ये पत्थर ने जिंदगी दा बोझ ने। ते गुरु साहिब जी महाराज भी ते ऐलानियां यही कहंदे ने, एक पासे कर दे इन्हां पत्थरां नूं, ना इन्हें सिर ते पत्थर चक। कदे लोभी बन जाना है, कदे क्रोधी बन जाना है, कदे हंकारी बन जाना है, कदे आने वाले समय की चिंता करदा है, कदे लंघे हुए समय की चिंता दे विच अपना जिंदगी बतीत करदा है। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे इन्ना अंधकार तेरी जिंदगी दे विच छाया होया है, ये अंधकार नूं कहंदे तूं खत्म कर लै। ये सारे दा सारा अंधकार कित्थे आके खत्म होना है? वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरनां विच आके खत्म होना है, इत्थे आके खत्म होना है। इहनूं छड्ड दे। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे गल्लां वाले हैन कनेरे छड्ड ना सकै कोई। गल्लां तां बथेरे करदे ने, परमात्मा आ भी तेरा दिता होया, परमात्मा आ भी तेरा दिता होया, बड़ियां गल्लां करदे ने। ते जदों आ जाए ना परमात्मा दे घर दे विच कुछ देण दी गल, दे के 10 रुपये कहंदे भाई साहब जी साडा नाम फलाना स्यों फलानिਆਂ ਦੇ लाणे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बोले, समार के बोले पता लग गई। हद हो गई। जदों इन्ना कुछ तैनूं परमात्मा ने देता, करोड़ां रुपइयां दा मालक, ते हुण इत्थे भी अपना नाम लिखना चाहुंदा है तूं। जदों इन्ना कुछ सब कुछ परमात्मा ने दिता है, फिर तो परमात्मा नूं देण लग्या परमात्मा ते आसान किहड़ी गल दा करी जांदा है, किहड़ी गल दा करदा है? इत्थे भी हंकार। महाराज कहंदे ने इहनूं छड्ड, गल्लां करके ना छड्ड, इहनूं कल्लियां गल्लां दे नाल ना छड्डी, इहनूं जिंदगी दे विच एक पासे लांभे कर दे। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे तैनूं जिंदगी दे विच फेर चानना होऊगा। जिन्ना टाइम अंधकार नूं पासे नहीं ना करदा उन्ना टाइम चानना ते अंधकार जे भजाउणा होवे घर दे विचों दीवा बत्ती जलाया जांदा, डांगां दे नाल हनेरा नहीं भजाया जांदा। दीवा बत्ती जलाया जांदा है, जोत जगाउणी पैंदी है घर दे विच। महाराज कहंदे ने ओए गुरमखा इत्थे जोत जागदी है, सतगुर जागता है दिओ। ऐ सतगुरु जागदे बैठे ने, ऐस जागदी जोत दे नाल अपनी जिंदगी दा भला कर लै, जिंदगी दा भला कर लै। इस दे नाल जागदी जोत दे नाल जुड़ के रही, जागदी जोत दे नाल जुड़ के रही। परमात्मा तेरे अंदर भी जोत जगा देणगे, ते जदों अंदर तेरे जोत जगी ते अंधकार सारा अपने आप ही चले जाऊगा। बंदा कहता मैं गुरु के शब्द के नाल अंधकार नहीं भजाउणा, मैं तो डांगा मार मार के भजाउणा, ये उल्ट चलदा। अंधकार
जे असी बहुतां नूं इकट्ठे करके कमरे दे विच वाड़ जाइए भी हनेरा भजाओ, वो किसी भी स्कीम दे नाल हनेरा नहीं भजा सकते जिन्ना टाइम बत्ती नहीं जगाउंदे, जोत नहीं जगाउंदे। साडे अंदरों अंधकार बाहर निकले सारे का सारा खत्म हो जाए, ये केवल गुरु के शब्द जागदी जोत दे नाल ही अंदरों निकलेगा। जदों असी जागदी जोत दे नाल नहीं जुड़ांगे तो जागदी जोत दे नाल कौन जुड़ता? गुरु के शब्द दे नाल जुड़ना? नहीं, गुरु के शब्द दे नाल नहीं जुड़ना। हाँ, बाकी सारिया चीज़ों के नाल जुड़ के रहना। कित्थे किहड़ी चीज़ लगी है, उसका वर्त वर्तावा किवें करना है, की करना है, कित्थे तन पिया, कित्थे पदार्थ पए ने, सारिया चीज़ों के नाल जुड़ के रहना है। गुरु के शब्द के नाल नहीं असी जुड़ना। उत्थे इनकारी हो जाने, उत्थे इनकारी हो जाने हैं। उंज भावें सानू घंटा 2 घंटे 4 घंटे भी लंघ जाण इट्टां दीयां गल्लां करदिआं नूं, गुरु के शब्द की गल करन वास्ते साडे कोले चंद मिनट भी नहीं, चंद मिनट भी नहीं। ते गुरु के शब्द तो बिना मनुखता के अंदरों अंधकार नहीं निकलेगा। जिन्ने मर्जी यतन करो हनेरे नूं घरों भजाउण दे, जिन्ने मर्जी यतन करो सजीवन के विचों अंधकार नूं खत्म करने वास्ते, उन्ना टाइम अंधकार खत्म नहीं होगा जिन्ना टाइम गुरु के शब्द का सिमरन नहीं करते, बैठ के बंदगी नहीं करते। अंधकार दे विच जिंदगी रहूगी। गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि ये लोक लाज, चिंता, हंकार, इन्हां चीज़ों नूं एक पासे लांभे कर दे, फिर तेरे ये जिहड़ा सिर दे उपर एडे बड़े बड़े पत्थर भार रखिया होया है, यह भार सारे दा ले जाना, तैनूं ले जाना सारे दे सारे। ते जिस दिन ये भार लथा उस दिन तैनूं पता लगू कि तेरी जिंदगी तो बड़ी वधिया सी, एवें भार लद्दी फिरदा रहा। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने ये मनुख परमात्मा दे संगत करदा है, सब तो वड्डे परमात्मा दे घर दे विच आउंदा है अपनी जिंदगी का बोझ लाउण वास्ते, लाउण वास्ते। संतुष्ट हो जा मैं एक बारी, बड़े प्रकार की चिंता दे विच डुबिया होया है, बड़े प्रकार के हंकार ने घेरिया होया है, ऐ परमात्मा किरपा कर दी कि मेरा ये जिंदगी तो सारे का सारा बोझ है, जिहड़ा भार है, ले जे, ले जे। पर कई बारी उल्टा भी कर्म हो जाता है। एक भाव लथी नहाते हैं, दोए भा चढ़ी असहोर, गुरबाणी ने दोने पक्ष बराबर रखे ने। कई बारी असी एक प्रकार का भार लाउंदे 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 4 प्रकार का होर भार घरे चढ़ा के ले जाते हैं, पता तक नहीं लगता सानूं। हुण ये गल्लां दस्सू कौन? गुरु का शब्द, ते गुरु के शब्द के कोल बंदा बैठना नहीं चाहता। गुरु तो बगैर तो किसी ने दसना नहीं है ना। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि देखी कदे एक भार लाउंदा लाउंदा 4 भार होर ना चढ़ा के घरे ले जाए किते, फिर जिंदगी बोझ बन जूगी, तड़फेगा, बड़ी तड़फेगी ये जिंदगी। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने जिंदगी नूं तड़फाउण वास्ते इत्थे नहीं आया, बाधा खड़ी करन वास्ते नहीं संसार दे विच आया, तू तो इत्थे निर्लेप होने वास्ते आया, तो वह निर्लेपता तैनूं गुरु के शब्द ने बख्शनी है। बाकी सारा कुछ साडे घरां दे विच मौजूद है, संसार दे विच मौजूद है। परमात्मा दे घर दी संगत करनी, संगत दा ये फल है कि सारे दा सारा भार मनुख दी जिंदगी तो लै जावे, निर्लेप हो जाए। पर बंदे नूं पहला पता होवे मैं किन्ने प्रकार दा भार चक्की फिरदा। वो कल्ला ही राजा सी जिहदे कोले 3 पत्थर सीगे। अज कल दे ते हज़ारां करोड़ां पत्थरां दीयां पंडां बन बन के असीं अपने सिर ते रखियां होईयां। सानूं कदे एक प्रकार दा हंकार है, उमर दा साडी दा हंकार है, लाणे दा सानूं हंकार है, गोत दा सानूं हंकार है, अपने पुत पोतरियां दा, दोते दोतियां दा, धीआं पुत्तां दा, जमीन जायदाद दा, घर बार दा, गड्डियां दा, मकानां दा, बड़ा प्रकार दा भार है जिहड़ा चक्की फिरदे आ सिर ते। महाराज कहते इन्ने पत्थर धर के पार लंघ जाएगा। सराखता दे जिंदगी दे विच एक हो गया, वो बेड़ी नूं डोब दिंदा है। करोड़ां सराख जिंदगी दे विच करी जाना, हजे कहना मैं पार लग्या होया। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने संगत करन दे विच मनुख दा ये रुचि होनी है कि परमात्मा ये सारे का सारा जिहड़ा भार है वो जिंदगी तो लै जाए, जिंदगी निर्लेपता हो जाए, निर्लेप हो जाए। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। समाप्ति का
ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।